हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत शर्मा आपका वेलकम करता हूं लीड गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वह है नज़रिया और उसका महत्व, एटीट्यूड एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। मगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, नज़रिए का महत्व समझने के लिए समझते हैं कि कुछ लोगों ने नज़रिए के बारे में क्या कहा है। विलियम जेम्स का कहना है, द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज़ दैट ह्यूमन बींग्स कैन चेंज देयर लाइफ बाय चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ देयर माइंड। यानी कि जो मनुष्य है वह अपने जीवन के अंदर बदलाव कर सकता है अगर वह अपने नज़रिए के अंदर बदलाव कर ले। हमारी पूरी शिक्षा पद्धति सिर्फ ज्ञान और बुद्धिमत्ता के ऊपर बात करती है और उसी के ऊपर जोर देती है, और 85% जो नज़रिया हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, आज इस 85% के ऊपर बात करते हैं कि नज़रिया होता क्या है। व्हाट इज़ एटीट्यूड? एटीट्यूड इज़ द वे इन विच अ पर्सन व्यूज समथिंग और समबडी। इट इज़ द वे इन विच सम पर्सन रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन सिचुएशन। अगर मैं लेमन टर्म में बात करूं तो नज़रिया किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखने का एक तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी शख्स को आधा गिलास पानी भरा हुआ देते हैं तो अगर वो पॉजिटिव सोच का इंसान है तो वो आपको थैंक्स करेगा कि आपने आधा गिलास पानी उसको पीने के लिए दिया। पर वहीं अगर आप आधा गिलास पानी ये नकारात्मक सोच वाले इंसान को देते हैं तो वो कहेगा कि आपने सिर्फ उसको आधा गिलास पानी पीने के लिए दिया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि लाइफ इज़ 10% what happens to us and 90% how we react to it। हमारे साथ जीवन में क्या होता है ये सिर्फ 10% मैटर करता है, पर हम उसको लेकर रिएक्ट कैसा करते हैं यह 90% मैटर करता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, एटीट्यूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर एजुकेशन, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी पास्ट, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी सक्सेस और फेलियर। जीवन के अंदर इन सबसे बढ़कर जो रोल प्ले करता है वो एटीट्यूड करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अ राइट एटीट्यूड can build a relationship, company or organization, and a wrong attitude can spoil all the things। अब लोगों का सवाल होता है दोस्तों कि क्या सकारात्मक नज़रिया डेवलप किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, एटीट्यूड के बारे में सबसे बेहतरीन बात यह है कि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रिपल ईज़ के बारे में। 3 ई जो हेल्प करते हैं आपको एक सकारात्मक नज़रिया डेवलप करने में और जो मैटर करते हैं आपके नज़रिए को डिसाइड करने में। सबसे पहला ई दोस्तों एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, आपकी शिक्षा। दूसरा ई दोस्तों ई फॉर एनवायरनमेंट, आपका माहौल। और तीसरा ई दोस्तों ई फॉर एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा। ये तीनों के तीनों कारक आपके नज़रिए को डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब एक एक करके इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ई फॉर एजुकेशन, शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे नज़रिए को बनाने में और बिगाड़ने में। मैं आजकल देखता हूँ दोस्तों कि शिक्षा के अंदर बात बुद्धिमत्ता के ऊपर और ज्ञान के ऊपर तो हो रही है, पर नज़रिए के ऊपर नहीं होती है। आज के समय में आप देखते हैं एक 15-17 साल का बच्चा अगर कक्षा के अंदर किसी कारणवश कम मार्क्स ला पाता है या किसी कारणवश वो अपनी किसी परीक्षा में फेल हो जाता है तो सुसाइड जैसी घटनाएं भी आज समाज के अंदर देखने को मिल रही हैं। तो ये क्या है दोस्तों? अगर हम छात्रों के अंदर, अगर हम बच्चों के अंदर एक नज़रिया पॉजिटिव डेवलप नहीं करेंगे कि सक्सेस जो है वो असफलताओं के बाद ही मिलती है, और कहा जाता है कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। अगर हमने ये नज़रिया अपने बच्चों के अंदर डेवलप नहीं किया तो शायद वो जीवन के अंदर कभी भी बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे नज़रिए को डेवलप करने में। और ये शिक्षा कहाँ से मिलती है? ये शिक्षा हमें अपने स्कूल से मिलती है, शिक्षा हमें अपने घर से मिलती है, और आज के समय में तो सोशल मीडिया इस शिक्षा को लेने का एक बहुत बड़ा साधन बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है तो एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम हमें फॉलो करना पड़ेगा और उसको स्प्रेड भी करना पड़ेगा। दूसरा ई जो एटीट्यूड को बनाने में हेल्प करता है दोस्तों, दैट इज़ ई फॉर एनवायरनमेंट, आपका माहौल। ऐसा कहा जाता है कि एक बेहतरीन माहौल में कम कार्य करने वाला व्यक्ति भी अपनी क्षमताओं से ज़्यादा काम कर पाता है, और एक खराब माहौल के अंदर अधिक कार्य क्षमता वाला इंसान भी कम परफॉर्म कर पाता है। कि अगर एक शेरों के झुंड का नेतृत्व एक बकरी कर रही हो तो उसके अंदर भी शेरों वाले गुण आ जाते हैं, और अगर एक भेड़ों के ग्रुप का नेतृत्व एक शेर कर रहा हो तो वह भी मिमियाने लगता है। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट का हमारे जीवन के अंदर हमारे एटीट्यूड को बिल्डअप करने में एक बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि हमें अपना एनवायरनमेंट बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल विद विच यू स्पेंड टाइम।
जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वो खास 5 लोग आप भी उनके जैसा बन जाते हैं। तो अपने एनवायरनमेंट को बेहतरीन करने की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी अगर हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है। तीसरा ही दोस्तों जिसके ऊपर हम बात करेंगे दैट इज़ ई फॉर एक्सपीरियंस। हमारे जो अनुभव होते हैं वो हमारे नज़रिए को बनाने में और बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। कहते हैं कई बार हमारे साथ जीवन के अंदर कुछ ऐसे अनुभव हो जाते हैं जो हमें जीवन में नकारात्मकता की तरफ लेकर जाते हैं और कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। तो जीवन में अगर कोई भी ऐसे हमारे अनुभव हैं दोस्तों जो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं तो उन अनुभवों को हमें छोड़ना होगा और जो अनुभव हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं उन अनुभवों को याद कर हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ना होगा। अगर हम ये तीनों ई फॉलो करते हैं तो हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने जीवन के अंदर डेवलप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रख के फ़ायदा क्या होने वाला है। तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होने के जीवन में क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, इट इंक्रीजेज़ योर प्रोडक्टिविटी। अगर आप पॉजिटिव नज़रिया रखेंगे और खुश रहेंगे तो आपकी जो उत्पादकता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएगी। सेकेंड थिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स यू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन। कुछ लोग जीवन के अंदर सिर्फ समस्याओं में उलझे रहते हैं पर एक सकारात्मक सोच वाला इंसान समस्याओं से बाहर निकलकर समाधान के ऊपर बात करता है। तो इट विल हेल्प यू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड थिंग, इट कैन हेल्प यू टू रिमूव द स्ट्रेस। जब आप पॉजिटिव इंसान होते हैं, पॉजिटिव सोच के इंसान होते हैं तो आप स्ट्रेस से बाहर आ पाते हैं क्योंकि आप सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हेल्प करता है आपको अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप करने में। जी हाँ दोस्तों, जीवन के अंदर रिलेशनशिप्स अगर आपको अच्छे बनाकर रखने हैं तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक नज़रिए के इंसान हैं तो जीवन के अंदर आप बेहतर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ इट मेक्स यू अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इंसान बनते हैं, जब आपके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ अच्छे होते हैं, जब आप लोगों को हर चीज़ के लिए मोटिवेट कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बन जाते हैं। तो दोस्तों आप भी सकारात्मक नज़रिया अपने अंदर डेवलप कीजिए और ये पाँचों के पाँचों बेनिफिट आप भी अपनी लाइफ के अंदर ले सकते हैं। वीडियो के इस पार्ट में दोस्तों आपके साथ 5 टिप्स शेयर करने जा रहा हूं कि जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप किया जाए। सबसे पहली टिप्स है दोस्तों, फोकस ऑन पॉजिटिव। जीवन के अंदर हमेशा पॉजिटिव देखने की कोशिश करें। कुछ लोगों ने तो जीवन के अंदर अपना पैशन और करियर ही लोगों के अंदर और चीज़ों के अंदर नकारात्मक ढूंढने का बना लिया है। दोस्तों हमें ऐसे स्वभाव से और ऐसे विचार से बचना पड़ेगा। कहते हैं कि कुछ लोग कीचड़ में भी कमल को देखते हैं और वहीं कुछ लोग जब चांद को देखते हैं तो उसमें भी उन्हें धब्बे नज़र आते हैं। तो जीवन के अंदर आपकी प्रवृत्ति क्या है? आपको पॉजिटिव के ऊपर फोकस करना है और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, तभी आप जीवन के अंदर एक सकारात्मक व्यक्ति बन पाएंगे। दूसरा तरीका दोस्तों एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने का है, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। अभी करने की आदत डालें। कुछ लोगों के जीवन के अंदर टाल मटोली की आदत इतनी बेहतरीन हो जाती है, वो प्रोक्रास्टिनेशन को इतना अंदर तक ले जाते हैं कि वो हर काम को करने में टालते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों जेम्स आल्बरी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वह चांदनी रात में सोया, उसने सुनहरी धूप का आनंद उठाया, जीवन में कुछ करने की चाह में जीवन गुजार कर वह खुद गुजर गया, कुछ ना कर सिर्फ हार कर। तो जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारी ज़िंदगी सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि हाँ मैं कुछ करूँगा, हाँ ऐसा कुछ होगा, मैं कल से अपनी हेल्थ के बारे में सोचूंगा, मैं कल से अपने करियर के बारे में सोचूंगा, मैं जीवन में कुछ बड़ा करूँगा। यही सोचते सोचते जीवन निकल जाता है दोस्तों, पर वह जीवन में कुछ कर नहीं पाते। इसीलिए कहा जाता है कि मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। तीसरी टिप्स दोस्तों जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की है, मेक एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जीवन के अंदर एहसानमंद होना सीखें। जी हाँ, एहसानमंद किस चीज़ का? सबसे पहले हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, भगवान ने हमें इतना बेहतरीन जीवन दिया है, हमें उसके लिए एहसानमंद होना चाहिए। और जितनी भी चीज़ें हमें इस जीवन के अंदर मिली हैं दोस्तों, हमें उसके लिए एहसानमंद होना चाहिए। एक बार एक इंसान की कहानी में सुन रहा था कि वह जूतों की दुकान पर गया और उसको अपने पैर के लिए जूते पसंद नहीं आए। वह बड़ा परेशान हुआ कि मुझे मेरी पसंद का जूता नहीं मिला। उस जूते की दुकान से बाहर निकला तो उसने देखा वहाँ पर एक शख्स था जिसके पैर ही नहीं थे। तो हमें जीवन के अंदर ग्रैटिट्यूड अपना देना चाहिए हर उस चीज़ के लिए जो हमें जीवन के अंदर मिली है। अगर हम हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएं दोस्तों, तो जीवन के अंदर सकारात्मक बढ़ जाएगी और नकारात्मकता जो है हमारे जीवन से बाहर हो जाएगी। चौथी टिप्स दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की, बिल्ड पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम।
स्वाभिमान में जिया कीजिए दोस्तों। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये सोचना आप छोड़ दीजिए। अपने बारे में आप जैसा फील करेंगे, अपने बारे में आप जैसा सोचेंगे दोस्तों, वह ज़्यादा मैटर करता है। जब आप सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहला आई लव यू जीवन के अंदर अपने आप को बोला कीजिए। शीशे के सामने जाइए और बोलिए कि आई एम अ ग्रेट पर्सन। एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम अगर आपके अंदर डेवलप होगी तो कहते हैं कि दुनिया भी उसको सलाम करती है जो पहले खुद को सलाम करता है। तो पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम आपको बिल्डअप करनी है अगर आप एक सकारात्मक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो। और दोस्तों, पांचवा और अंतिम पॉइंट है लीव द कंपनी ऑफ नेगेटिव पीपल। नकारात्मक लोगों की सोसाइटी से बाहर निकलिए। हमारे समाज के अंदर नकारात्मक लोगों की संख्या बहुत अधिक है। आप कोई भी कार्य करने के लिए जाइए, लोग आपकी लेग पुलिंग करते हैं। मैं पहले ही शेयर कर चुका हूं आपसे केकड़ा प्रवृत्ति के लोग। अगर आपके जीवन के अंदर भी केकड़ा प्रवृत्ति के लोग हैं दोस्तों, तो उनको बाहर कीजिए। वो ना तो खुद आगे बढ़ेंगे और ना ही आपको आगे बढ़ने देंगे। आपको ऐसे लोगों को जीवन से अलग करना है। और आज के समय में ना सिर्फ ऐसे लोग, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे एटीट्यूड को बिल्डअप करने में। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, सिर्फ पॉजिटिव की तलाश करें और बेहतरीन जीवन आप अपना बना सकते हैं अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाकर। तो दोस्तों, ये 5 टिप्स आपको जीवन के अंदर काम आएंगी एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो एटीट्यूड एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, नज़रिया उसका महत्व आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें बताना ना भूलें कि वीडियो से आपने क्या सीखा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। दोस्तों, आपका एक शेयर और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और ऐसी ही बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए। तो लीड गुरुकुल के ऑफिशियल चैनल से कनेक्टेड रहें और फ्यूचर में भी हमें इसी तरह से प्यार देते रहें।